हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 28 सितंबर को होने वाले हिंदी के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल प्रत्येक व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जा रहा है। पहला ऑप्शन है घृणा की दृष्टि से, दूसरा प्रेम की दृष्टि से, तीसरा संदेह की दृष्टि से, या चौथा ऑप्शन है मित्र की दृष्टि से। तो आजकल प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल समाचार पत्रों में क्या छपते हैं। पहला ऑप्शन है ठगी एवं डकैती का, दूसरा चोरी एवं तस्करी का, तीसरा भ्रष्टाचार का, या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो आजकल समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, यह सभी समाचार देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य से प्रेम करना, महिलाओं का सम्मान करना आदि किसका प्रमाण है। पहला ऑप्शन है मानव मूल्य नष्ट होने का, दूसरा मानव मूल्य बचे रहने का, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक दबाव का, या चौथा ऑप्शन है कानून का भय होना। तो मनुष्य से प्रेम करना, महिलाओं का सम्मान करना, यह मानव मूल्य बचे रहने का प्रमाण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की त्रुटियों का लाभ उठाने से निम्नलिखित में से कौन लोग संकोच नहीं करते। पहला ऑप्शन है अफसर, दूसरा ऑप्शन है देशभक्त, तीसरा ऑप्शन है धर्म भीरू, या चौथा ऑप्शन है युद्ध वीर। तो कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से धर्म भीरू लोग नहीं संकोच करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में किसके संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। पहला ऑप्शन धन संपत्ति का, दूसरा लोभ मोह का, तीसरा ऑप्शन है काम क्रोध को, या चौथा ऑप्शन है भौतिक वस्तुओं को। तो भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, तीसरा ऑप्शन है रामाधारी सिंह दिनकर, या चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया। पहला ऑप्शन 50 का, दूसरा 10 का, तीसरा 100 का, या चौथा ऑप्शन है 500 का। तो लेखक ने टिकट बाबू को 100 रुपया का नोट दिया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था। पहला ऑप्शन दूध और पानी, दूसरा ऑप्शन चाय और बिस्किट, तीसरा ऑप्शन है मिठाइयाँ और फल, या चौथा ऑप्शन है टिकट और खुले पैसे। तो बस का कंडक्टर अपने साथ दूध और पानी बस अड्डे से लाया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जीवन मूल्य नहीं माना जाता। पहला ऑप्शन लोभ को, दूसरा ईमानदारी को, तीसरा सेवा को, या चौथा ऑप्शन है आध्यात्मिकता को। तो इनमें से जो लोभ है उसे जीवन मूल्य नहीं माना जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बस गत्य से कितने किलोमीटर पर खराब हो गई। पहला ऑप्शन है 5 किलोमीटर, दूसरा 8 किलोमीटर, तीसरा 3 किलोमीटर, या चौथा ऑप्शन है 10 किलोमीटर। तो बस गत्य स्थान से 8 किलोमीटर दूर पर जाकर खराब हो गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। पहला ऑप्शन है लालच के कारण, दूसरा भ्रष्टाचार के कारण, तीसरा अधिक रुकावट के कारण, या चौथा ऑप्शन चिंता के कारण। तो लेखक का मन भ्रष्टाचार के कारण बैठ जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि श्रम जीवों की कैसे दशा हो रही है। पहला ऑप्शन है आनंदमयी है, दूसरा पीस रहे हैं, तीसरा खुशहाल हैं, या चौथा ऑप्शन है शासन कर रहे हैं। तो श्रम जीवों की दशा पीसने वाली हो रही है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के अनुसार जो कुछ नहीं करता वह क्या है। पहला ऑप्शन दुखी, दूसरा कर्मठ, तीसरा सुखी, या चौथा ऑप्शन है कर्मचारी। तो लेखक के अनुसार जो कुछ नहीं करता वे लोग अभी सुखी हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक के अनुसार आज चिंता का विषय क्या है। पहला ऑप्शन है लोगों द्वारा दूसरे के दोषों को छुपाना, दूसरा ऑप्शन है दूसरे के गुणों को छिपाना, तीसरा ऑप्शन समाज में व्याप्त ठगी, तस्करी, चोरी, डकैती आदि, या चौथा ऑप्शन है लोगों द्वारा दूसरे की अच्छाइयों का प्रचार। तो लेखक के अनुसार आज चिंता का विषय दूसरे के गुणों को छुपाना है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक मनुष्यता के बारे में क्या कहना चाहते हैं। पहला ऑप्शन समाप्त नहीं हुई है, दूसरा ऑप्शन है बाकी है, तीसरा ऑप्शन जिंदा है, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कुछ नहीं। तो लेखक मनुष्यता के बारे में कहना चाहता है कि अभी मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्खता का पर्याय डैश समझा जाने लगा है। पहला ऑप्शन चालाक को, दूसरा झूठ को, तीसरा ईमानदारी को, या चौथा ऑप्शन बेईमानी को। तो मूर्खता का पर्याय अभी ईमानदारी को समझा जाने लगा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा मन कभी कभी डैश है। पहला ऑप्शन प्रसन्न होता है, दूसरा बैठ जाता है, तीसरा दुखता है, या चौथा ऑप्शन घबराता है। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश में डैश आदमी नहीं रह गया। पहला ऑप्शन है ईमानदार, दूसरा तस्कर, तीसरा भ्रष्टाचारी, या चौथा ऑप्शन है ठग। तो देश में अभी वर्तमान में ईमानदार आदमी नहीं रह गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबों की गरीबी दूर करने में लगाए गए लोग डैश पर ध्यान देने लगे हैं। पहला ऑप्शन है अभावग्रस्त लोगों पर, दूसरा ऑप्शन है विपन्न लोगों पर, तीसरा ऑप्शन है भटके हुए लोगों पर, या चौथा ऑप्शन है अपनी सुख सुविधा पर। तो गरीबों की गरीबी दूर करने में लगाए गए लोग अभी अपने सुख सुविधा पर ध्यान देने लगे हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश में अधिक दोष दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है आम आदमी में, दूसरा व्यापारियों में, तीसरा ऊंचे पदों पर बैठने वालों में, या चौथा ऑप्शन है मजदूरों में। तो अभी ऊंचे पदों पर बैठने वाले लोगों में अधिक दोष दिखाई देता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवासियों ने चरम और परम किसे माना है। पहला ऑप्शन है आंतरिक गुणों को, दूसरा बाह्य गुणों को, तीसरा भौतिक गुणों को, या चौथा ऑप्शन है आध्यात्मिक गुणों को। तो भारतवासियों ने चरम और परम आंतरिक गुणों को माना है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने बुरा आचरण किसे कहा है। पहला ऑप्शन है श्रम न करना, दूसरा लोभ मोह में पड़ना, तीसरा ऑप्शन है अपनी बुद्धि को लोभ काम क्रोध आदि विकारों के इशारे पर छोड़ देना, या चौथा ऑप्शन है काम क्रोध को प्रधान शक्ति न मानना। तो लेखक ने बुरा आचरण अपनी बुद्धि को लोभ काम क्रोध आदि विकारों के इशारे पर छोड़ देना को माना है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा बंधन अच्छा है। पहला ऑप्शन मोह माया का बंधन, दूसरा काम क्रोध का बंधन, तीसरा ऑप्शन है समय का बंधन, या चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिकता का बंधन। तो समन्वय का बंधन सबसे अच्छा बंधन है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष के आम आदमी का क्या मानना है। पहला ऑप्शन है कानून धर्म से बड़ी चीज है, दूसरा ऑप्शन है कानून से धर्म बड़ी चीज है, तीसरा ऑप्शन है कानून ही बड़ी चीज है, या चौथा ऑप्शन है पैसा बड़ी चीज है। तो भारतवर्ष के आम आदमी कानून से धर्म को बड़ी चीज मानता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिष्ठा में उपसर्ग बताइए। पहला ऑप्शन है प्र, दूसरा ऑप्शन प्रति, तीसरा ऑप्शन पर, या चौथा ऑप्शन है आ। तो प्रतिष्ठा में लगा उपसर्ग प्र है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है क्योंकि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के
हिस्से पड़ी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ऐसा क्यों कहता है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि में देखा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लेखक का कहना है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि आज समाज में आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि जैसे देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष खोजकर दिखाई जा रहा है, जैसे इनमें कोई गुण ही ना हो। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आप लोगों के होने वाले 28 सितंबर के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।